खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मंडे 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। आयकर विभाग और आरबीआई ने रविवार की छुट्टी क्यों की रद्द? नौकरी को लेकर क्या सोचते हैं न्यू एंट्रेंट्स? कहां बढ़ने वाली हैं प्रॉपर्टी की कीमतें, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में एक जरूरी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रविवार 31 मार्च को भी बैंक खुले रखने का फैसला लिया है। आरबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि 31 मार्च 2024 को रविवार होने के बावजूद सभी बैंक खुले रहेंगे। चालू वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी दिन होने के चलते ये फैसला लिया गया है। आरबीआई ने कहा है कि 31 मार्च को वित्त वर्ष की एनुअल क्लोजिंग है, इसलिए सभी बैंक खुले रहेंगे। सभी बैंकों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि वित्त वर्ष के अंत तक होने वाले ट्रांजैक्शन उसी साल दर्ज होने चाहिए, इसलिए सभी बैंकों को काम करने को कहा गया है। अब लंच बॉक्स में अगली खबर भी कुछ इसी से ही जुड़ी हुई है। आरबीआई के अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुड फ्राइडे के चलते इसी महीने पड़ने वाले लॉन्ग वीकेंड को कैंसिल कर दिया है। इस साल गुड फ्राइडे 29 मार्च को है, 30 मार्च को शनिवार और फिर 31 मार्च को रविवार है। साथ ही 31 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी दिन है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग के पास बहुत सारी लंबित शिकायतें और काम पड़े हैं, जिनको करने के लिए देश भर के सभी आयकर कार्यालय 29, 30 और 31 मार्च 2024 को खुले रहेंगे। ये निर्देश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119 के तहत प्रदत्त केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रशासनिक सुविधा के लिए जारी किया गया है। इस फैसले से इनकम टैक्स विभाग के साथ ही टैक्स पेयर्स को भी फायदा पहुंचेगा। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। भारत की 1% आबादी के पास देश की 40% दौलत है। साल 2000 के बाद से देश में अमीरों की दौलत लगातार बढ़ती ही जा रही है। इससे आर्थिक असमानता में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022-23 में देश की सबसे ज्यादा अमीर 1% आबादी की इनकम में हिस्सेदारी बढ़कर 22.6% और दौलत में 40.1% का इजाफा हुआ है। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2014-15 से लेकर 2022-23 तक अरबपतियों की दौलत तेजी से बढ़ी है। ये रिपोर्ट पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थॉमस पिकेटी, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के लुकास शांसल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के नितिन कुमार भारती ने तैयार की है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में आईपीओ से जुड़ी खबर है। इन्वेस्टर्स को आईपीओ में निवेश से जुड़े दस्तावेज आसानी से समझ में आए, इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक प्रस्ताव जारी किया है, जिसके मुताबिक आईपीओ लाने की इच्छुक कंपनियों को अब डीआरएचपी, आरएचपी यानी कि आईपीओ से जुड़े दस्तावेज ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में भी पेश करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियों को आईपीओ से जुड़ी सभी जानकारियों को लिखित के अलावा एवी फॉर्मेट में भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में देनी होगी, जिसे पब्लिक डोमेन में भी लाने का प्रस्ताव दिया गया है। सेबी ने उम्मीद जताई है कि ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में जानकारी मिलने से आईपीओ को समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। निवेशकों को अनऑथराइज्ड, अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन पर रिलाय नहीं करना होगा और इससे जुड़े रिस्क भी लोगों को पता चल पाएंगे। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में सैलरी इंक्रीमेंट से जुड़ी खबर है। नौकरी और छटनी को लेकर चिंताओं के बीच अनस्टॉप 2024 टैलेंट रिपोर्ट में सर्वे किए गए स्टूडेंट्स में 60% स्टूडेंट सैलरी इंक्रीमेंट के बजाय जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। 53% ने कहा है कि उनका सबसे बड़ा डर अपने पसंदीदा क्षेत्र में नौकरी पाने में असमर्थता है। सर्वे में 11,000 से ज्यादा छात्रों, यूनिवर्सिटी पार्टनर्स और एचआर प्रोफेशनल्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें यह भी पाया गया है कि केवल 7% भारतीय कॉलेज ही 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड हासिल करते हैं। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम्स में पुरुषों के लिए सबसे कॉमन ऑफर 6 से 10 लाख रुपए का रहा, वहीं महिलाओं के लिए ये ऑफर 2 से 5 लाख रुपए रहा। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास बने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में घरों की कीमत में तेजी आने की संभावना है। पिछले 10 साल में यहां घरों की औसत कीमत 83% तक बढ़ी है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का पहला स्ट्रेच खुलने से कीमतों में आगे और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च की शुरुआत में कुल 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया था। एक्सप्रेसवे के चालू होने से आने वाले महीनों में घरों की कीमतों में 10 से 15% की बढ़ोतरी होगी। रियल एस्टेट सलाहकार एनरॉक के आंकड़ों के मुताबिक द्वारका एक्सप्रेसवे के प्राइमरी हाउसिंग मार्केट में घरों की औसत कीमतें 2013 में 4,530 रुपए प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 2023 में 8,300 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई लोन पर ब्याज दर से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए हुई है। रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक पर 63,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर 1,31,00,000 रुपए का जुर्माना लगा है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। आईआरसीटीसी श्रीलंका टूर के जरिए आप रामायण से जुड़ी जगहों की सैर कर सकते हैं। आईआरसीटीसी दिल्ली से श्रीलंका के लिए स्पेशल श्री रामायण यात्रा पैकेज लेकर आया है। आपको दिल्ली से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जाने और आने के लिए फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। इसके जरिए आपको कोलंबो के मुनेश्वर मंदिर, मनावरी राम मंदिर, कैंडी के स्पाइस गार्डन, टी गार्डन, न्यूआरा एलिया के सीता अम्मा मंदिर, अशोक वाटिका जैसी कई जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा। ये पूरा पैकेज 6 दिन और 5 रात का है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ होटल में ठहरने की सुविधा मिलेगी। पैकेज की प्राइस की बात करें तो सिंगल ऑक्यूपेंसी में पर पर्सन 79,000 रुपए, 2 लोगों को 65,000 रुपए पर पर्सन और 3 लोगों को 64,000 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्च आएगा। इसी के साथ बंद करते हैं खबरों की लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।